औषध आदि सब कुछ दे देना, दानम त्यागः। ये व्यर्थ की चर्चा है माणिक दादा कि त्याग धर्म है और दान देना पुण्य है। अभी समझी नहीं है परिभाषाओं को लोगों ने, अभी टीका ग्रंथ नहीं पढ़े। किसी असंयत को देने की बात ही नहीं कही। संयमी संयतस्य योग्यम, उनके संयम के लिए जो सहायभूत है ज्ञानोपकरण आदि आदि वह दे देना, वही मात्र दान है, अन्य दान नहीं। जितने जितने तुम्हें आज निरोगी लोग दिख रहे हैं, हष्टपुष्ट लोग दिख रहे हैं, जितने जितने सुंदर लोग दिख रहे हैं, विश्वास मानना पिछले जन्म में राजेश भैया इतने, अभी कितने साल के हो गए हैं? 64 साल के हो गए। 64 साल के हो गए, अभी भी आपका चेहरा इतना चमकता है, फिर युवा अवस्था में चमकता ही होगा। बात ये कहना चाहता हूँ कि 64 साल में भी आप में इतनी शक्ति है। पूरे शिविरार्थियों को सुबह से उठकर योगा कराते हो, इतना सुंदर रूप है। विश्वास मानना पिछले भवों में कहीं ना कहीं आपने निर्ग्रंथों को औषधि दान दिया था, उसका ही फल है कि आज ये आपको इतनी सुंदर काया, निरोग काया मिली है। पक्का है, पक्का है। पर इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है कि औषधि दान करना है जान के महाराज को भी मार पाड़ दो। नहीं तो युवराज ने सुन लिया कि महाराज औषधि दान करने से बलिष्ठ होते हैं अगले भाव में। अब महाराज जी नहीं, आप, मेरा नियम है औषधि दान करने का, आपको लेनी पड़ी। अरे महाराज बीमारी नहीं, जबरदस्ती औषधि दोगे? आहार भी निरंतराय करा देना, निर्विघ्न करा देना, ये भी अभयदान औषध दान के ही कोटि में आएगा। सोचो सोचो सोचो, 7 स्थानों की आगम में व्याख्या की है, मात्र 7 स्थानों की आगम में व्याख्या की है। वही दिया हुआ तुम्हारा दान दान है, वही त्याग त्याग है, अन्यथा वह त्याग है ही नहीं, नहीं है। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवे जिन तीर्थम, एक एक बात समझ लेना, एक एक बात समझ लेना। और माणिक दादा चाहिए तो ऊपर पहुंच जाना, सभी ग्रंथों के संदर्भ पहुंचा देंगे। लिखा है, लिखा है। बहुत निषेध होता है पंडित जी आज। इन 4 दानों का अर्थ त्याग नहीं है। कहते हैं कि विषय कषाय को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अरे वो तो है ही, पर मुनिराज को हमने कुछ वस्तु दे दी, मुझे क्या मिला? मेरा क्या उपकार हुआ? क्या माँ उतने लोभ कषाय से नहीं बचे? माँ लोभ कषाय से बचे। जितना विशेष द्रव्य दोगे, जितनी विशेष हम दान की त्याग की भूमिका बनाएंगे, उतना विशेष फल मुझे अपने भावों से मिलेगा। विधि द्रव्य दातृ पात्र विशेषा तद विशेषा कल पड़ा था, समझना। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवे जिन तीर्थ जिनागमम जिन आयतानी सप्तमा। 7 स्थान गिन लो। जिन बिंब जिन बिंबम जिनागारम। डॉक्टर राकेश जी कितने महान पूर्वज अपने बुंदेलखंड में रहने के लिए आए। पढ़ लेना इतिहास, सभी बंदर से आए हैं, उस गुजरात से आए हैं। कितने महान पूर्वज, कितने महान हमारे पूर्वज जब यहाँ रहने आए थे, तब क्या इतने ही बड़े महल होंगे क्या बिरदी डॉक्टर? नहीं थे। विश्वास मानना नहीं थे। स्वयं तो छोटे से खपरेल में, छोटे से खपरेल में, झोपड़े में रहना स्वीकार कर लिया। पर पंडित जी बुंदेलखंड के उन बुजुर्गों को एक क्षण के लिए याद करना, एक क्षण के लिए सिंगे जी याद करना। स्वयं तो झोपड़े में रहे, पर 3 लोग के नाथ के लिए शिखरबंद मंदिर बना के, शिखरबंद मंदिर बना के गए। स्वयं कहाँ रहे? स्वयं तो छोटे से झोपड़े में भी रहना स्वीकार कर लिया। पीने के लिए दाल का पानी
और सूखी रोटी खा के दिन निकाल लिए, पर भगवान की प्रतिमा इतनी सी नहीं है। देख लेना शिखर डॉक्टर साहब जाकर सिलोन बाजार के मंदिर में, कम से कम जिनके नाम पर हम आज है उन बुजुर्गों को एक क्षण के लिए तो विचार करें। जो आज आपका इतना बड़ा घर बना है, पक्का मुझे विश्वास है इतना बड़ा विशाल घर आपके बुजुर्गों के पास नहीं होगा। पहले भगवान को उन्होंने व्यवस्थित स्थान दिया, वो भी कितने बड़े राकेश डॉक्टर, इतने विशाल पारसनाथ भगवान को रखे गए, जितनी आज के इंसान की कद नहीं है उससे भी बड़े भगवान विराजमान कर गए। कितनी महानता। सूखी रोटी खा के, दाल का पानी पी के, झोपड़े में रह के दिन निकाल गए, पर 3 लोक के नाथ को महान मंदिर में प्रदीप भैया विराजमान करके शिखर बंद मंदिर में चले गए। उनकी ही बदौलत हम आज मड़ावराभी नगर में एक नहीं 11 मंदिर। आचार्य ने जब वाचना हुई थी तब एक बात कही थी, बहुत अच्छे से हम बिरदी डॉक्टर याद है। आचार्य कह रहे थे ये 11 मंदिर अभी तो एक नगर में है, यही मंदिर विनोद किसी पहाड़ के चोटी पर होते तो बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन जाता, ऐसा है मड़ावरा नगर। सत्य है, एक मूल नायक को पंडित जी जाकर 2 मिनट में दर्शन नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। एक मंदिर में 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा मिनट, घंटा बैठकर निहारना, तब समझ में आएगा एक मूल नायक कैसे चमत्कारी है, कैसे चमत्कारी है। चमत्कारी हो गया ना विनोद दाऊ, यही तो चमत्कार है मड़ावरा के श्रावकों का भी और मड़ावरा के भगवानों का भी। जिन बिंबम जिनागारम, जिनागार यानी मंदिर, जिन बिंब यानी प्रतिमा। आगम में लिखा है, भी पंडित जी कहते कहते रख गए। सरसों के दाने, आप फिर भी पंडित जी थोड़ा सा बड़ा कह रहे थे, सरसों के दाने के पर रखना नहीं, सरसों के दाने की प्रतिमा होती नहीं तो कहते महाराज सरसों के हमारी इतनी शक्ति है। सरसों के दाने के बराबर। और धनिया के पत्ता खाते हो क्या? माँ धनिया पत्ती क्या खाते हो? जिसे बकरी भी नहीं खाती उसे खाते धनिया पत्ती को। छोड़ दो, आज उत्तम त्याग का दिन है। जिसे बकरी नहीं खाती, वे घास फूस खाने वाले तिरियंस अच्छे वो भी सूंघते, अरे धनिया है नहीं खाती, और उसे खा रहे हैं। धनिया के पत्ते के बराबर मंदिर और सरसों के दाना के बराबर जो प्रतिमा रख के जाता है वह अचिंत्य फल स्वर्गों में प्राप्त करता है। फिर पूर्वजों ने तो कितने बड़े मंदिर कर गए, कितना बड़ा काम कर गए, और हम इतना छोटा सा काम नहीं कर पाए तो हमारी क्या स्थिति? किस लिए कमाया हमने, किस लिए कमाया राजू तुमने? ले जाओगे वही बेटे, 2 कितने वही लड़ते मिलेंगे। कमाया है तो खर्च नहीं, दान करना सीख लो। बच्चों के नाम से रखोगे, उनको क्या होगा उनका? अरे वे होंगे पुण्यात्मा तो स्वयं कमा के स्वयं खा लेंगे। जितना कमा रहे हो, जितना आवश्यक है उतना रखकर सब दान करके जाना। साथ ले जाओगे? कुछ साथ नहीं जाओगे। कितने करोड़ों, हजारों, अरबों पैसे कमा कर मड़ावरा के चक्रवर्ती और रख के जाना, पर विश्वास मानना जब भी कफन का कपड़ा आएगा, कौन लाएगा? लाके रख के तो नहीं रखा है राजू भाई, दुकान में ये है सस्ता पड़े सो पहले धरता हो। कितना ही तुम अपने कफन का कपड़ा खरीद के भी रख लेना, जब भी तुम्हारे शव पर कफन का कपड़ा उड़ाया जाएगा वो दूसरा ही लाकर उड़ाएगा। अपने पैसे से खरीदा हुआ कफन का कपड़ा भी काम का नहीं होता। रखो संभाल कर। और जिन बिंबम जिनागारम, जिन यात्रा महोत्सवे, ऐसे भी कुछ लोग हैं भारत में, स्वयं तो जाते ही हैं, जिनको शक्ति नहीं है उनको भी शिखर जी आदि क्षेत्रों की यात्रा कराते हैं।
इन सब में दिया हुआ दान ही दान है। जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा जिन महोत्सवे। अभी कह रहा था राजू महाराज जी, अभी अभी कितने अनिल भैया कितने साल हो गए? 10-20 साल हो गए। अभी मंदिर का, महावीर मंदिर का पंचकल्याणक होके 1-1.5 साल अभी पूरा नहीं हुआ। कितने धर्मात्मा है, कितने धर्मात्मा है विनोद दो, दूसरा पंचकल्याणक करने के लिए पूरे समाज ने आपका साथ दे दिया। कितनी बड़ी बात है। ये दान की महिमा है। जिन यात्रा जिन महोत्सवे, वहां महोत्सव में भी दिया हुआ दान ही है। जिन तीर्थ दीपू भाई महामंत्री जी, प्रदीप भैया बिल्कुल विकल्प नहीं करना अभी यहाँ, क्योंकि उनकी बहुत दिनों से भावना है कि हमारे गिरार क्षेत्र में भी एक बहुत विशाल, ये तो ट्रेलर है प्रदीप भाई, वहाँ उससे भी बड़ी हम गिरार में 24 खड़ी हो जाएगी। विकल्प तो नहीं दीपू भाई, करेंगे। वहाँ भी बहुत बड़ी विशाल लोग दुनिया से देखने आए। हमने तब भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं कि आप सोच लो, ठान लो सब मिलकर। जैसे विशाल मदनपुर में खड़े कि नहीं, 3 भगवान मदनपुर में खड़े हैं, एक तरफ खड़े हैं, आप सोच लो तो दोनों तरफ से आशीर्वाद मड़ावरा को मिल जाएगा। फिर सोना क्या चांदी क्या हीरे बरसने लग जाएंगे। जिन महोत्सवे जिनागम को पुनर्प्रकाशित कर देना, जिनवाणी का वह वाचन करवाना, उसका प्रकाशन करना, ये 7 स्थानों में दिया हुआ धन का दान ही दान कहलाता है। समय हो गया पंडित जी, समय हो गया। नहीं जाना घर? भोजन का भी त्याग कर दिया क्या गौरव? नहीं करो, अभी 2-3 दिन और हमें समझना है बहुत कुछ। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन देख लेंगे जिनको जो त्याग करना है। पर ममत्व से रहित होकर जीवन में कुछ ऐसा काम करके जाना, कुछ ऐसा काम करके जाना। अरे नाम के लिए भी जी रहे हो, माना कि नाम के लिए भी जी रहे हो तो स्वीकार है, स्वीकार है। ऐसे भी जीव है जो नाम के लिए जी ले। डोलू भाई, नाम के लिए भी जी रहे हो तो बेटा नाम नहीं लेगा, बेटा किंचित भी नाम नहीं लेगा, बेटा तो आग ही लगाने पहुंच जाएगा। नाम भी अपना शाश्वत रखना है तो पूर्वजों जैसे कुछ काम करके जाना, जैसे उनके नाम की प्रशस्ति बनी है, कम से कम भगवान के साथ तुम्हारा भी नाम अमर हो जाएगा। नाम भी रखना है तो कम से कम दान को समझ लो। नहीं राजू भाई, बेटे तो नाम लेंगे नहीं, लेते हैं क्या? आपके पिता के डोलू भैया आप कितनी बार नाम लेते हो? बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, समय बहुत हो गया। पिता का कितनी बार नाम लेते हो दिन में? 1 बार, 2 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार। और बेटों का, बेटे की माँ का, वे भी सोच लेना। तुम जब चले जाओगे या तुम सामने भी रहोगे, तुम्हारे बेटे भी तुम्हारा दिन में 2 या 3 बार लेंगे। अपने बेटे का और अपने बेटे की माँ का ही नाम लेंगे। इसलिए नाम भी शाश्वत रखना है तो सोच लेना, जब तक धर्म के आयतन, भगवान की प्रतिमा, मंदिर शाश्वत रहेगा तब तक तुम्हारा नाम भी रहेगा। जाओ खजुराहो में देख लेना, इतना विशाल मंदिर, पूरी व्यवस्था उस पाहिल ने बनाई थी, सेठ पाहिल। बहुत कुछ चर्चा करने जैसी, पर अब क्या करें, घड़ी बहुत कुछ कह रही है। अब भी पेट में शिविरार्थियों के चूहे भी दौड़ रहे हैं। जाओ, समय को समझना है, क्योंकि समय पे समय का काम करना है। यद अवसरे दत्तम, समय पे दिया हुआ ही दान दान है। जब सब काम होने पर किया तो क्या किया? इसलिए उत्तम त्याग को हम इस तरह से अपने जीवन में धारण कर ले, जैसे कभी हम अपने मल का विसर्जन करके संतुष्ट हो जाते हैं, नहीं मुड़ के देखते मैंने कहाँ कितना मल छोड़ा है। इसी का नाम त्याग, उत्तम त्याग और दान है। क्योंकि त्याग दान के बिना संभव नहीं है, इसलिए दान भी त्याग धर्म के ही अंतर्गत है। दोनों भिन्न भिन्न बातें नहीं है।
नहीं है। बिना दान के द्रव्य और बिना दान का द्रव्य कैसा है? खूब द्रव्य रखा है, खूब द्रव्य रखा है, पर वह बिना दान का द्रव्य और बिन मोरी का ताल, समझ गए से दादा? बिना बिना दान का द्रव्य और बिन मोरी का ताल, ताल यानी महल, मोरी नहीं जानते? पुराने लोग बुजुर्ग माताएं जानते हो कि माँ मोरी जानते? जहाँ पानी निकलने के लिए पुराने जमाने में घर में बनाए जाती थी नाली, उसे मोरी कहते थे। बिन दान का द्रव्य और बिन मोरी का ताल कुछ दिन में देख लो, बंद हो जाएगी। नाली नहीं है, मोरी नहीं है निकलने के लिए, मल पानी, तो घर का क्या होगा? ऐसे ही बिना दान का जो द्रव्य हमने इकट्ठा किया है, बिना दान के द्रव्य और बिन मोरी का ताल कुछ दिन में ही देख लो, रावण जैसा हाल, रावण जैसा हाल। ऐसी स्थिति है। इसलिए कभी देना भी सीख लो अगर जीवन में कुछ लेना चाहते हो तो। करेंगे बहुत कुछ और चर्चा, पर समय हो गया है। अनूठी बात विनोद, एक दो करते करते उस पहली मड़ावरा की पहली 24वीं आज प्रारंभ हो गई। और देख लेना, समय नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा। पुण्यात्मा ही पुण्य संपत्ति का पुण्य स्थानों पर उपयोग करके देखते ही देखते 4 दिन बाद पूछने आएंगे, दाऊ और एक आध 24वीं विराजमान कर दोगे का? इतने समय हो जाएंगे, चिंता मत करना, सब काम समय पे करोगे तो प्रसन्न हो, समय को प्राप्त कर लो। जाओ, समय हो गया। कल पुनः समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पर मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।